सड़कों पर भीड़ थी। गुलाबों, गुब्बारों और बड़े लाल दिलों से सजाए गए रेस्तरां से संगीत सुना जा सकता था। युवा लड़के और लड़कियां सभी सजे धजे थे। उन्हें विभिन्न कामुक मुद्राओं में देखा जा सकता है। यह बाकी सभी दिनों से अलग दिन था, क्योंकि यह वैलेंटाइन डे था, एक ऐसा दिन जब प्रेमियों को अपने प्यार का इजहार करने की पूरी गुंजाइश मिलती थी। नीना उनकी खिड़की के पर्दों के पीछे छिप गई और एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए जोड़ों को आगे बढ़ते हुए देखती रही। वह जानती थी कि उसे प्यार करने वाला कभी कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि वह बचपन से ही विकलांग थी। लेकिन क्या किसी को एहसास हुआ कि वह भी किसी और की तरह प्यार कर सकती है, और उसमें अपनी उम्र की किसी भी अन्य लड़की की तरह सभी सामान्य इच्छाएं और प्रवृत्तियां हैं। वह अपने प्यारे बच्चे पैदा करने का सपना देखती थी, लेकिन वह केवल उसके सपनों में ही रह गया। नीना रॉय परिवार की दूसरी संतान थी। वह एक प्यारी बच्ची थी। वह दिखने में इतनी गोल मटोल और प्यारी थी कि जब उसकी माँ उसे पार्क में ले जाती थी तो सभी राहगीर उसके गालों पर चुटकी काटते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके माता पिता ने देखा कि वह अंतर्मुखी थी और उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। जब वह स्कूल जाने की अवस्था में पहुंची तो उसके लिए समस्या ये हो गई कि अपने एकांतप्रिय स्वभाव के कारण जब भी उसे लोगों से बात करनी होती तो वह हकलाने लगती थी। स्कूली शिक्षा का पहला वर्ष उनके लिए कठिन परीक्षा बन गया। उन्हें काफी चिढ़ाने और उपहास का सामना करना पड़ा। उसके खेलने वाले साथी हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। वे उसकी इतनी नकल करते थे कि एक समय तो उसने स्कूल जाने से ही इनकार कर दिया था। उसके माता पिता के लिए उसे मनाना असंभव था, क्योंकि नन्ही नीना अपने ऊपर दी गई मानसिक यातना से काफी गुजर चुकी थी। नीना के माता पिता ने फिर घर पर ही उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की। उन्होंने स्कूल से पूछा कि क्या उत्तीर्ण छात्रों में से कोई उसे घर पर पढ़ा सकता है। यह नीना का सौभाग्य था कि एक मेधावी लड़के ने स्वेच्छा से उसे पढ़ाना चाहा। प्रणव नाम का वह छात्र बहुत दयालु स्वभाव का था और उसकी समस्या के बारे में सुनकर वह विशेष रूप से नौकरी करने में रुचि रखता था। इसके अलावा ये पैसा उसे एक अच्छे कॉलेज में विज्ञान स्ट्रीम में अपनी पढ़ाई जारी रखने में भी मदद करेगा। तो यह था कि नीना को घर पर एक बहुत अच्छे कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जब तक कि वह ऐसी परीक्षा में रिकॉर्ड अंकों के साथ उत्तीर्ण नहीं हो गई। इस बीच प्रणव मेडिकल कॉलेज से भी पास आउट होने में सफल रहे। हालांकि वह अभी एक युवा लड़का था, फिर भी उसने नीना के साथ हमेशा उचित शिक्षक छात्र संबंध बनाए रखा। उसने उसे प्रोत्साहन और समर्थन दिया। ऐसा नहीं कि उसने उसे वह सारा स्नेह नहीं दिया जो उसे उसके खोल से बाहर लाने के लिए आवश्यक था। लेकिन नीना ने अपने दिल में अपने शिक्षक की नायक पूजा करना शुरू कर दिया, जो हर चीज के बारे में बहुत कुछ, लगभग सब कुछ जानता था। इतना ही नहीं, वह उसके साथ बहुत दयालु और सौम्य था, इतना धैर्यवान और विचारशील था। उसे महसूस हुआ कि उसके किशोर हृदय में प्यार उमड़ रहा है, लेकिन उसने खुद से कहा कि उसके खिलते प्यार को दबाना होगा, क्योंकि वह कभी भी बदले में प्यार पाने की उम्मीद नहीं कर सकती। किसी भी पुरुष को उस महिला पर गर्व नहीं होगा जो इस तरह से बात करती है। ये लड़की के लिए बहुत बड़ी पीड़ा बन गई और वह अक्सर शौचालय के एकांत में आंसुओं के साथ अपना दर्द और दुख व्यक्त करती थी। उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। वह कभी भी उस आदमी के गले में अपनी बाहें नहीं डाल सकती थी जिससे वह प्यार करती थी। वह उसे कभी नहीं बता सकती थी कि उसका दिल उसके लिए प्यार से कैसे उमड़ रहा था। ये घोर हताशा के साथ घोर निराशा थी। उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। वह कैसे अपना सिर उसके चौड़े कंधों पर टिकाकर दिल खोलकर सिसकना चाहती थी। ऐसा हुआ कि उस खास वैलेंटाइन डे पर एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह जब नीना सभी खुश जोड़ों को हाथ में हाथ डालकर हंसते और मजाक करते हुए देख रही थी, तो उसकी सहनशीलता टूट गई। वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक उग्र भावनात्मक विस्फोट में वह ये सब खत्म करना चाहती थी। सुख की एक भी किरण के बिना जीवन जीने का क्या मतलब। दिन ब दिन प्रणव के प्रति चाहत, लालसा उसके युवा हृदय को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। वह खून बहाती रही, सहती रही, लेकिन किसी को उसके दर्द और पीड़ा का अंदाजा नहीं हुआ। नीना दौड़कर शौचालय में गई और बोल्ट लगा दिया। शौचालय उसकी शरण स्थली और आश्रय स्थल बन गया था। वह सर्वशक्तिमान से क्रोधित थी।
और वह उसे वापस भुगतान करेगी। वह उसे दिखाएगी कि वह उसके हाथों की कठपुतली नहीं है। उसके लिए उसे यह कष्ट देना क्रूर और अक्षम्य था, और वह उसे दिखाएगी कि कैसे वह कुछ ही सेकंड में अपने सभी कष्टों को समाप्त कर सकती है। उसने रैक से ब्लेड उठा लिया। उसके हाथ कांपने लगे। उसका सिर धड़क गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा कि इसे सुना जा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने ब्लेड उठाया, उसका सिर घूम गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी दुनिया काली हो गई। इसके बाद उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। जब वह काफी देर तक शौचालय से बाहर नहीं आई तो उसके माता पिता ने दरवाजा तोड़ दिया और एम्बुलेंस को बुलाया। जैसे ही नीना ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके माता पिता उत्सुकता से उसे देख रहे थे। प्रणव भी वहां थे। उन्होंने उसके अस्पताल में भर्ती होने के बारे में सुना था और घटनास्थल पर पहुंचे थे। वह उसके माता पिता से कुछ कह रहा था जिसे पहले तो वह समझ नहीं सकी, क्योंकि ये दूर से सुनाई देने वाली आवाज की तरह लग रहा था। धीरे धीरे शब्दों ने अर्थ ले लिया। उन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बन गए थे। वह नीना का इलाज करेगा और उसे पूरा विश्वास था कि 3 महीने में वह अपनी विकलांगता से उबर जाएगी। इसके अलावा उन्हें यूके के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक में विशेषज्ञ और सलाहकार के रूप में एक प्रस्ताव भी मिला था। ये जानकारी देने के बाद वह थोड़ा झिझके और उसके माता पिता से पूछा कि क्या वह उसके साथ अकेले में कुछ समय बिता सकता है। प्रणव बहुत देर तक नीना को देखता रहा। वह दृष्टि कोमलता से संतृप्त थी और प्रेम से टपक रही थी। फिर उसने उसके सामने स्वीकार किया कि उसमें उससे उसका हाथ मांगने का साहस नहीं था, क्योंकि वह दूर और अलग थलग लग रही थी। वह हमेशा उससे बेहद प्यार करता था। वह उसे एक छोटी असुरक्षित लड़की से एक युवा महिला के रूप में तैयार करने और उसका पालन पोषण करने वाला व्यक्ति था। सबसे पहले वह उससे उसी तरह प्यार करता था जैसे एक माली अपने फूलों से करता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होकर एक नाजुक, आकर्षक महिला बनी, उसे उससे गहरा प्यार हो गया। लेकिन उसके शिक्षक होने के नाते और वह छात्रा होने के नाते, वह उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करके इस नेक रिश्ते की छवि को धूमिल नहीं कर सका। वह अब उससे शादी करने के लिए कह रहा था, क्योंकि वह विदेश जा रहा था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था। नीना की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। ये बहुत विस्फोटक घोषणा थी। नीना ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और वह फुसफुसाया, हैप्पी वैलेंटाइंस डे लव। जल्द ही वह उसकी बाहों में